प्रिय भक्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। आज हम आप लोगों को तीसरे सोमवार की एक अलौकिक वैदिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तीसरे सोमवार की महादेव की भक्ति कथा। जिस दिन एक सच्चे भक्त ने महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश की। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन के सोमवार में एक भक्त ऐसा भी था जो हर सोमवार को महादेव की पूजा करता था। पहले सोमवार उसने बड़े प्रेम से शिवलिंग पर जल अर्पित किया। दूसरे सोमवार उसने बेलपत्र अर्पित किए और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप किया। लेकिन जब तीसरा सोमवार आया तो उसके मन में एक सवाल उठा, क्या महादेव मेरी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे या मुझे अपने जीवन में कुछ बदलाव करना होगा। उस भक्त का नाम शिवदास था। शिवदास बहुत साधारण परिवार से था। ना उसके पास बहुत साधन था, ना कोई बड़ा मंदिर था, लेकिन उसके घर पर एक महादेव की तस्वीर टंगी हुई थी और उसके मन में महादेव के लिए बहुत श्रद्धा थी। तीसरे सोमवार की सुबह शिवदास सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने स्नान किए, साफ कपड़े पहने और सबसे पहले अपने घर के मंदिर के पास सामने जाकर बैठ गया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, आज तीसरा सोमवार है। मैंने पहले 2 सोमवार आपकी पूजा की, लेकिन आज मैं आपसे धन या कोई बड़ी इच्छा नहीं मांगूंगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि मेरा व्यवहार आपकी भक्ति के योग्य हो जाए। फिर उसने दीपक जलाया, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित किया और बेलपत्र चढ़ाया और धीरे धीरे मंत्र बोले, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेकिन पूजा पूरी होने के बाद वह तुरंत उठकर अपने काम में नहीं गया। आज मैं पूरे दिन किसी को अपनी वजह से दुख नहीं दूंगा। यही उसका तीसरे सोमवार का पहला संकल्प था। सुबह की पहली परीक्षा। पूजा के बाद शिवदास घर से बाहर निकला। रास्ते पर उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। वह धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रहे थे। उनके पास सामान था। शिवदास को अपने काम के लिए देर हो रही थी। एक पल के लिए उसने सोचा, मुझे देर हो जाएगी, लेकिन फिर उसे अपना संकल्प याद आया। वह रुका, बुजुर्ग का सामान उठाया और उन्हें रास्ते तक छोड़ आया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। शिवदास मुस्कुराया। उसने मन में कहा, महादेव, अगर मेरी यह छोटी सी सेवा आपको पसंद आए तो इसे स्वीकार करना। दोपहर से पहले दूसरी परीक्षा। कुछ समय बाद शिवदास अपने काम पर पहुंचा। वहां एक व्यक्ति ने उससे गुस्से में बात कर दी। पहले शिवदास को भी गुस्सा आया। उसके मन में जवाब देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अचानक उसे सुबह का संकल्प याद आ गया। उसने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, भाई, अगर मुझसे गलती हुई है तो बता दो, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। वह व्यक्ति शांत हो गया। शिवदास को उस समय समझ आया कि महादेव की पूजा केवल मंदिर में बैठकर मंत्र बोलना नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी पूजा अपने क्रोध को रोकना होती है। तीसरे सोमवार का सबसे महत्वपूर्ण समय। दोपहर में शिवदास घर वापस आया। उसने भोजन से पहले महादेव को याद किया। फिर उसने अपनी थाली में से थोड़ा सा भोजन अलग रखा। उसने सोचा, अगर आज कोई भूखा मिलेगा तो मैं उसे भोजन दूंगा। कुछ देर बाद उसके घर के बाहर एक जरूरतमंद व्यक्ति आया। शिवदास ने बिना दिखावे के अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद की, फिर चुपचाप वापस आ गया। उसने किसी को बताया भी नहीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर का कोई बोझ हल्का हो गया हो। शाम की पूजा। तीसरे सोमवार का अंतिम चरण। सूरज ढलने लगा। शिवदास ने घर के मंदिर को
साफ किया और दीपक जलाया। महादेव और माता पार्वती के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने आपके लिए बहुत बड़ी पूजा नहीं की। मेरे पास चढ़ाने के लिए बहुत सा धन नहीं था, लेकिन आज मैंने कोशिश की कि मेरी वाणी से किसी को दुख ना हो। मैंने एक बुजुर्ग की सहायता की। मैंने अपना क्रोध रोकने की कोशिश की। मैंने ज़रूरतमंद की मदद की, और अगर इन सब में भी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। फिर उसने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, हे माता पार्वती, मेरे घर में प्रेम बनाए रखना, मेरे परिवार में सद्बुद्धि देना, मेरे मन में दया और धैर्य बनाए रखना। इसके बाद उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। जैसे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। दीपक की लौ शांत हो रही थी। घर में एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। दीपक की लौ शांत थी। घर में एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी। शिवदास मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि महादेव को किसी सौदे की तरह प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। वह केवल अपनी भक्ति और अपने कर्म बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है। तीसरे सोमवार का असली उपाय। कथा हमें एक सुंदर बात सिखाती है। तीसरे सोमवार को महादेव की भक्ति करते समय आप अपनी परंपरा और सात्विक आहार रख सकते हैं। सुबह स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, बेलपत्र उपलब्ध हो तो श्रद्धा से चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें, माता पार्वती को प्रणाम करें, लेकिन इसके साथ एक संकल्प जरूर लें। आज मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, झूठ से बचूंगा, क्रोध को नियंत्रण करूंगा और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा। यही इस कथा का सबसे सुंदर संदेश है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा की थाली नहीं, पूरे जीवन को भी धीरे धीरे पवित्र बनाने की कोशिश जरूरी है। और जब शाम को तीसरे सोमवार की पूजा पूरी हो जाए तो हाथ जोड़कर बस इतना कहें, हे भोलेनाथ, मुझे वह मत देना जो मेरे अहंकार को बढ़ाए, मुझे वह शक्ति देना जिससे मैं अच्छा इंसान बन सकूं, मेरे कर्म अच्छे हों, मेरी वाणी मधुर हो और मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। फिर 3 बार बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अंत में माता पार्वती को प्रणाम करके कहें, जय माँ पार्वती। यही तीसरे सोमवार की भक्ति का सबसे सुंदर भाव है। महादेव से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना नहीं, बल्कि खुद को उनकी भक्ति के योग्य बनाने की प्रार्थना। ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।